तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में। ये एक ऐसी सर्जरी है जो कान के फटे हुए पर्दे और कान के भीतर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ठीक करने के लिए करा जाता है। जो पर्दे में छेद है उसको रिपेयर किया जाता है, जिसे हम ईयर ड्रम परफोरेशन कहते हैं, उसको ठीक करने की सर्जरी होती है। और कान के अंदर जो जड़ था जिसकी वजह से ये सब हुआ था, जो अगर कोई खराब हड्डी हो या कोई अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको भी हटाया जाता है। जब कान का पर्दा फट जाता है तो पेशेंट को कान से मवाद या पानी या कान में बार बार इन्फेक्शन होता है और इसकी वजह से सुनाई भी कम होनी शुरू हो जाती है। कान के अंदर खुजली भी रहती है, कान में भारीपन रहता है, किसी को सीटियां भी बजती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। अगर ये छेद अपने आप बंद ना हो तो ऐसे केसेस में हमें टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी एक्चुअल में किसको जरूरत है, किसको ये करवाने की नीड है। अक्सर पुराने इन्फेक्शंस, क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज या बचपन में हुए इन्फेक्शंस की वजह से कान के पर्दे में परमानेंट छेद रह जाते हैं। आमतौर पे कई बार नज़ले के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, या फिर कभी किसी ने गलती से कान पे लगा दिया हो हाथ वाथ, कभी चोट लग गई हो, साफ करते हुए छेद हो गया हो, और ये छेद जो अपने आप नहीं भरते हैं तो उनको भरने में अक्सर ये चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो इन केसेस में जब ये मवाद आ रहा होता है तो दवाई से हम एटलीस्ट जो इन्फेक्शन है, जो मवाद आ रही है, जो कान बह रहा है, उसको तो हम कंट्रोल में कर देते हैं। लेकिन असल में मोस्टली केसेस में ये छेद अपने आप से बंद नहीं होता है। जब कान बार बार बहने लगता है, हेयरिंग ग्रेजुअली कम होने लगती है, तब एक्चुअल में ये टिम्पेनोप्लास्टी एक बेस्ट सोल्यूशन है। अब जानते हैं कि टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी होती कैसे है। इस सर्जरी में मेन काम यही होता है कि जो सर्जन होता है वो आपके कान के पर्दे के जो आसपास की खाल है, सबसे पहले जो खराब पर्दा है उसका कुछ पोर्शन निकाला जाता है, अंदर से जो बीमारी है उसको हटाई जाती है, जो हड्डियां हैं उनको चेक करके सही तरीके से चेक किया जाता है कि हड्डियां सही तरीके से मोबाइल है या नहीं है, और मरीज के अपने ही मांसपेशी से, कान के पास ऊपर मांसपेशी होती है जिसको हम फेशिया कहते हैं, टेम्पोरलिस फेशिया, उसी को लिया जाता है और नए पर्दे के तौर पे उसको लगाया जाता है। ये टिश्यू आमतौर पर कान के पीछे से या सर के साइड से ही लिया जाता है, और सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसको बॉडी बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे हीलिंग काफी अच्छी रहती है। ये सर्जरी माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप की मदद से किया जाता है, जिससे एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई रहती है। कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर सर्जरी से सुनाई वापस आती है क्या? अगर हेयरिंग लॉस का रीजन सिर्फ कान का पर्दे का छेद या हड्डी में दिक्कत है तो टिम्पेनोप्लास्टी के बाद उसकी सुनाई काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। साथ ही अगर कान में से पानी आने की समस्या या कान में से मवाद आने की समस्या हो तो वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि सर्जरी के बाद रिकवरी का प्रोसेस क्या रहता है। ऑपरेशन के बाद कान में, ऑपरेशन के जस्ट बाद ही ओटी के अंदर एक ड्रेसिंग होती है जो कि कान के ऊपर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखती है और एक अच्छा प्रेशर बना के रखती है कान के ऊपर। यही ड्रेसिंग को अगले दिन सुबह फिर से चेंज किया जाता है और असेस किया जाता है कि हीलिंग एंड कान के जो पीछे जो खाल होती है वो सब सही है या नहीं। इस दौरान एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स टाइम पे लेनी चाहिए और वो काफी हद तक दर्द ना के बराबर ही रखती है। ज्यादातर केसेस में 3rd-4th डे पे एक बार ड्रेसिंग करी जाती है और 7th डे तक कान के पीछे के टाके वाके सब कुछ निकाल दिए जाते हैं और कान को एकदम खुला छोड़ देते हैं, बस अंदर ही अंदर जेल फोम रहता है। हमारे यहाँ टिम्पेनोप्लास्टी की सर्जरी पिछले 40 साल से करी जा रही है और ये सारी सर्जरीज बिल्कुल एडवांस माइक्रोस्कोप्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स के साथ करी जाती है, जिससे हमारा सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई रहता है, पेन ना के बराबर रहता है एंड हीलिंग काफी ज्यादा फास्ट होती है। ज्यादातर लोग तीसरे चौथे दिन पे अपने सारे नॉर्मल काम पे आराम से लग जाते हैं, कोई इशू रहता नहीं है। मरीज 90% सेम डे ही डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आप या आपके किसी भी अपने को कान के पर्दे के छेद की प्रॉब्लम हो तो अपने नज़दीकी ENT स्पेशलिस्ट से टाइमली कंसल्ट करें एंड ये एक्चुअल में आपकी लाइफ का सबसे अच्छे डिसीजंस में से एक रहेगा। यदि आपको या आपके किसी परिजन को कान में ऐसी कोई समस्या हो और अगर आप इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर भेजें, उसका हम टाइम से सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे।